बोल रहा हूं आपको, मेरा पानी में जाओ ना, मेरा पानी में उद्धार है तो आपके लिए, लेकिन आप मेरे ऊपर में भी यही आप ही दे दो, आप ही दे दो। अरे मैं बोल रहा हूं मेरे ऊपर और कुछ कोई है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं, और स्वतंत्रता अभी तक आपको मिला नहीं, उद्धार अभी आपको मुझे मिला नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो एक व्यक्ति ने, जब ये बात मैं कर रहा था, करने का समय, एक व्यक्ति ने बोला श्री कृष्ण अर्जुन को बर्मा के पास भेज रहा था, बर्मा मेन परमेश्वर। तो मैंने तुरंत उसको पूछा, यदि बर्मा मेन परमेश्वर है, वो 24/7 तपस्या में रहता है, सबको पता है। यदि वही परमेश्वर है, वो किसको तपस्या कर रहा है? समझा दो तो मुझे। वो एक व्यक्ति ने मुझे बोला श्री कृष्ण और बर्मा के पास में अर्जुन को भेज रहा है। तो मैंने पूछा कि अर्जुन बर्मा मेन परमेश्वर है? हाँ, बर्मा मेन। तो मुझे एक बात समझा दो ना, यदि वो मेन परमेश्वर है, वो तपस्या किसको कर रहा है? आप लोग ही बोलिए। तो वो परमेश्वर है तो वो किसका तपस्या कर रहा है? उसका ऊपर में भी और कोई है। इसीलिए तो गायत्री देवी ने प्रार्थना किया है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री देवी प्रार्थना कर रहा है, यीशु आप ही जीवन का ज्योति है, यीशु आप ही बर्मा है, परमेश्वर आप ही है, आपको ही पाप का क्षमा का अधिकार दिया गया है, आपके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। गायत्री देवी ये प्रार्थना कर रहा है, लेकिन आज भी लोगों का दिमाग में ये समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बस ओनली सर घुमाता है हम लोग। ये गाना जब चलता है ना, ओम भूर्भुवः स्वः, क्या बोल रहा है उसमें, तो हम लोगों को मीनिंग को हम लोगों को ढूंढने का जरूरत नहीं है, बस ओनली सर हिलाना वही हमारा काम है। सर हिलाना बंद करो, उसका मतलब क्या है उसको ढूंढना शुरू करो। हालेलुया। गायत्री देवी डायरेक्ट बोल रहा है, यीशु आप ही विधाता है, आप ही परमेश्वर है, आप ही क्षमा दे सकता है, आपके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। वो डायरेक्ट बोल रहा है, श्री कृष्ण डायरेक्ट बोल रहा है, यीशु आप ही परमेश्वर है, लेकिन लोगों को आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि सत्य कौन है। हालेलुया। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, लोग क्या बोल रहा है उसमें ज्यादा ध्यान मत दो। शास्त्रों ऑलरेडी परमेश्वर ने उसको स्वर्गदूतों लोगों के द्वारा लिख के रख के गया ना, उसको जरूरी। आदमी आपको सच्चा वचन दे नहीं सकता, लेकिन शास्त्रों आपको सच्चा वचन दे सकता है। हालेलुया। तो सबसे पहला बात, सत्य यीशु है। सत्य को जानना आपका और मेरा काम है, स्वतंत्रता देना उसका काम है। मैं नहीं बता रहा हूँ, हाँ, मुझे कोई देख रहा है, देख लो वो छोकरा, मुझे देखने से कुछ फर्क, मुझे देखने से भी कुछ मिलेगा नहीं, शास्त्रों बता रहा है। गायत्री देवी डायरेक्ट बोल रहा है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री देवी डायरेक्ट बात कर रहा है परमेश्वर से। श्री कृष्ण डायरेक्ट बोल रहा है, तुम्हें विषण्णम गस्स सर्वभावी भारतम तत्ता प्रसादनम प्रसादति शाश्वतम। अर्जुन तुम उस परमेश्वर के पास जाओ जिस परमेश्वर का उद्धार का चाबी काठी दिया गया है, उस परमेश्वर के पास जाओ। श्री कृष्ण डायरेक्ट बता रहा है। मैंने थोड़ा आगे एक वचन पढ़ा ना वहां पे, अच्छा, और एक मंत्र आप लोगों को याद है, ओम श्री दरिद्राय नमः, ओम श्री पंचघात नमः, ओम श्री कन्यासित्ताय नमः। पता है ना, सुना है कि नहीं? पता तो नहीं होगा, सुना है ना, सुना।
क्या क्या बोल रहा है, मतलब क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है उसमें, नहीं बता। ओम श्री कैनसतय नमः, मैं ये बोल रहा था, जो वहां पे बोल रहा है उसमें ध्यान मत दो, जो वहां पे मतलब बोल रहा है उस पे ध्यान दो। हम लोग ओनली सर घमाता है, हिलाता है ना, ऐसा ऐसा गाना सुनने से, कुछ मंत्र सुनने से आप हिल जाता है पूरा। सब्जी बनाने का समय वो गाना सुन देगा तो सब्जी बाहर भी निकल जाता है कढ़ाई से ना। उस पे ध्यान ना दो, वहां पे मीनिंग क्या लिखा है उस पे ध्यान दो। ओम श्री कैनसत्याय नमः, ओ परमेश्वर जो कैनो इस कैना, कोयना मतलब शादी नहीं किया, स्त्री से जन्म हुआ परमेश्वर आपका महिमा है। ओम श्री विश्वशूल नमः, ओ परमेश्वर जो त्रिशूल के जैसा शेप में अपना जान दिया, आपका नाम महिमा 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 ना। ओम श्री विश्वशूल नमः, ओ परमेश्वर जो त्रिशूल के शेप के जैसा काट में अपना जीवन दिया, आपका महिमा है। वो मीनिंग को समझने के लिए ट्राई करो क्या बोल रहा है, लेकिन हम लोग मीनिंग को नहीं, गाना को ध्यान देता है। गाना आपको उद्धार नहीं दे सकता, उसका मतलब जो लिखा है वही आपको और मुझे उद्धार दे सकता है। ओम श्री मृत्युंजय नमः, मृत्यु हो गया था लेकिन तीसरा दिन जीवित उठा परमेश्वर, आपका नाम महिमा हो। कौन है ऐसा परमेश्वर जो मर गया था और तीसरा दिन जी उठा है? हालेलुया। कोई दूसरा नहीं है, उसका मीनिंग वही बोल रहा है, यीशु आपने हम लोगों के लिए मारा गया, गड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, आपका महिमा है। ओम श्री पंचघात नमः, 5 जख्मी होकर अपना जीवन को दे दिया लोगों के लिए, आपका महिमा हो। कि कौन व्यक्ति 5 जख्मा होकर अपना जान दिया है आपके लिए और मेरे लिए? कौन? यीशु को यहाँ पे एक कोला किला ठोका था, यहाँ पे 2, वहाँ पे 1 3, यहाँ पे 1 4, यहाँ पे चाटी से मारा था 5। वो कौन था? यीशु मसीह। मैं नहीं, वो शास्त्रों का जो भगवान लोग है ना, वही लोग प्रूव कर रहा है यीशु ही सत्य है और सत्य दूसरा नहीं है। हालेलुया। तो सत्य को जानना आपका काम है, स्वतंत्रता देना उसका काम है। सत्य को जानो, स्वतंत्रता मिल जाएगा। तो जादू टोना से स्वतंत्रता चाहिए ना, मिल जाएगा। तो शैतान का बंधन से स्वतंत्रता चाहिए ना, मिल जाएगा। तो बीमार से स्वतंत्रता चाहिए ना, मिल जाएगा। तो गरीबी से स्वतंत्रता चाहिए ना, मिल जाएगा। तो सत्य को तुम पहले जानो तभी स्वतंत्रता मिल जाएगा। पैसा का वैल्यू भी नहीं जानता है तो पैसा का फायदा कर सकता है क्या? पैसा का वैल्यू को जानो तभी पैसा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यीशु को जानो, यीशु कौन है, तभी आप यीशु का प्रेम को आप जान सकते हैं। तो मैं पहला बात बोलना चाहता हूँ, सत्य को जानना आपका काम है, स्वतंत्रता देना उसका काम है। और सत्य और दूसरा नहीं है, सत्य केवल यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं बात कर रहा हूँ, शास्त्रों बता रहा है। जो शास्त्रों में स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर ने लिखवा के रखा था, उसी शास्त्रों में लिखा गया है। अब पढ़ो, हिंदू लोगों का बड़ा बड़ा शास्त्र 547 है, मंत्र 70 लाख मंत्र है। क्रिश्चियन लोगों का शास्त्र 66 है, 66 शास्त्र है। और भी मुस्लिम लोगों का शास्त्र शायद 67 ना 68 शास्त्र है। सन्यासी लोगों का शास्त्र है, पढ़ो, वहां पे लिखा गया है सत्य केवल एक ही है, उस सत्य का नाम है यीशु मसीह। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं मिल सकता है। और पृथ्वी का बीच में स्वर्गों में ऐसा कोई नाम दिया नहीं गया है, केवल एक ही नाम है, उसका नाम है यीशु मसीह।
यीशु कोई धर्म नहीं है, यीशु परमेश्वर है। यीशु धर्म बदलने के लिए नहीं आया है, यीशु आपका और मेरा जीवन को बदलने के लिए आया है। यीशु क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं आया है, यीशु आपको और मुझे प्रेम करता है, इसलिए स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर आपके लिए और मेरे लिए इस संसार में आया। लेकिन मनुष्य जाति ने, गुरु नानक साहब ने एक बहुत अच्छा बात लिखा है। गुरु नानक साहब ना, पता है तो ना, गुरु नानक साहब उसने एक अच्छा बात, भावना जैसी तीर बारी देखी सूरत तैसी, ऐसा लिख दिया। पता है, झांकी रही भावना जैसी तीर बारी देखी सूरत तैसी, जिसको जो मन में आया उसी प्रकार से मनुष्य ने परमेश्वर को बना दिया। ओ माय गॉड, मनुष्य परमेश्वर को बना रहा है आजकल। क्या हो रहा है दुनिया, देखिए तो, और हम लोग उसका पीछे भाग रहे हैं। हो रहा है कि अच्छा, मनुष्य परमेश्वर को बना सकता है, लेकिन आज हो रहा है। इसीलिए गुरु नानक साहब ने डायरेक्ट बोल दिया, जाकी रही भावना जैसी ईद वानी देखी सूरत जैसी। उसका मन में आया परमेश्वर शक्तिशाली है, शक्तिशाली एक ऐसा व्यक्ति बना दिया। उसका मन में आया तो परमेश्वर दुश्मनों को मारता है, परमेश्वर को बनाकर हथियार पकड़ दिया। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है संसार में। गुरु नानक साहब ने बोलना चाहता है, मनुष्य परमेश्वर को बना नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा समझने के लिए कोशिश करो, ये जो संसार का पीछे भागना बंद करो। आप लोग सोच रहा होगा, देखे के लिए तो इतना छोटू, बहुत डांगर डांगर कथा को एगले आही, एक कपड़ा दिले गिर जाबे छुआ ना। मैंने आधा जिंदगी, मेरा साल 34 हो गया, मैंने आधा जिंदगी, आधा बोले 34 होने से 16 साल से मैंने शास्त्रों का बात को खोजना शुरू किया। मैं पूछो, मेरा पिताजी इधर बैठा है, मेरा भैया ये है, अपना पिताजी है, मेरा अपना भाई है। 16 साल में मैट्रिक लिखा था और घर से मैं फरार बदमाश करी बोले फरार न हो, आतंकवादी को बोले फरार न हो, शास्त्रों के ढूंढी बोले, ईश्वर के ढूंढी बोले फरार हो जाए। बेसी दिन हुआ ना तो मैं घर पे आया था 2015 में घर से घुराई के नहीं से बाहर में फरार में था। क्यों? पैसा कमा बोले न हो, सत्य को ढूंढने के लिए। हालेलुया। कौन सा शास्त्रों का वचन आपको चाहिए, बोलिए। कौन सा शास्त्रों में लिखा है यीशु सत्य परमेश्वर? मैं हाजिर हूं आप लोगों का बीच में बताने के लिए। हालेलुया। सत्य को जानो ना पहले, तभी स्वतंत्रता मिलेगा। स्वतंत्रता मिलने के लिए कविराज के पास जा रहा है, स्वतंत्रता मिलने के लिए डॉक्टर का पास जा रहा है, स्वतंत्रता मिलने के लिए हाथ दिखाने वाला आदमी के पास जा रहा है, स्वतंत्रता मिलने के लिए पास्टर का पास जा रहा है, स्वतंत्रता मिलने के लिए उसका पास जा रहा है। स्वतंत्रता मिलने के लिए कभी तो वचन के पास भी जाया करो ना। वचन ही आपको सत्य का बात को बताएगा, मनुष्य आपको नहीं बता सकता है। उसको 10 रुपया मिल जाएगा तो अल्लाह परमेश्वर है बोल देगा, और उसको 20 रुपया दे देगा तो यीशु परमेश्वर है बोल देगा, उसको 50 रुपया दे देगा तो मैं ही परमेश्वर हूं बोल देगा। संसार ऐसा चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सत्य को जानो, सत्य सिर्फ यीशु है। यीशु धर्म नहीं है, यीशु परमेश्वर है, मैं नहीं। शास्त्र यही बता रहा है। महात्मा गांधी ने एक बहुत अच्छा बात बोल के इस संसार से विदाई हुई। क्या बात बोला ना, पता है? मेरे जिंदगी में एक व्यक्ति को मैंने देखा है, मेरे जिंदगी में एक व्यक्ति के बारे में मैंने सुना है, जो दूसरों के लिए जिया, दूसरों के लिए मार खाया, दूसरों के लिए लहू बहाया और समस्त मानव जाति के लिए अपना जान दे दिया और मर गया, तीसरे दिन जी उठा। वही परमेश्वर हो सकता है, दूसरा परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन हम लोग उन लोगों का बात को इतना ध्यान नहीं देता है, जो फू कर देता है ना, उसका बात को ज्यादा ध्यान देता है। हालेलुया। सत्य को जानो,
तो स्वतंत्रता मिल ही जाएगी। सत्य को जानना आपका और मेरा काम है, स्वतंत्रता देना उसका काम है। पहला बात। और दूसरा बात, उद्धार सबको चाहिए। चाहे आप हिंदू हो, आपको भी उद्धार का जरूरत है। चाहे मैं क्रिस्टियन हूं, मुझे भी उद्धार का जरूरत है। उद्धार सब व्यक्ति को चाहिए। सब लोग कोई ऐसा बोलता है जिंदा रहने का समय को उद्धार को अपना लो, नहीं तो मरने का बाद उद्धार को अपना नहीं सकता। पाप से उद्धार चाहिए, बीमारी से उद्धार चाहिए, मरने का बाद जो जिंदगी है उससे उद्धार चाहिए। तो उससे उद्धार चाहिए तो इस देखा जाए कि होय मोर सुन मैं मांस खाता तो देख पाबे ना নাই तो मोराल पीछे देखाल होई तो मांस खाती उठा मोराल पीछे देखाल होई। अरे मोराल पीछे देखाल होई, मरने का बात है बाबू सा तो देख सकेगा। ए बाबू सा मैं कमर हिला था सा देख सकेगा। ए बाबू सा मैं आईफोन ले लो सा देख सकेगा। अरे मर गया तो वो सो गया, कुछ भी नहीं कर सकता है। और कि हम लोग क्या बोलते हैं, मोराल पीछे देखा। जिंदा रहने का समय ही उद्धार को अपना लो। मरने का बाद जितना चिल्लाएगा, मरने का बाद तो चिल्ला ही नहीं सकता, कहां चिल्लाएगा। मरने का बाद जो भी कोशिश करने से भी आप और मैं सकने वाला नहीं। जिंदा रहने का समय उद्धार को अपना लो। हमें पाप से उद्धार चाहिए, पाप से उद्धार चाहिए। हमें मरने का बाद दो रास्ता है, सबको पता है, एक नरक एक स्वर्ग। आपको यदि उद्धार नहीं मिला है तो मरने का बाद सीधा आपका रास्ता कहां पे है, नरक पे। आपको यदि उद्धार मिल गया है तो आपका रास्ता स्वर्ग पे। तो उद्धार मरने का बाद में रास्ता को चॉइस करेगा ना, जिंदा रहने का समय को ही रास्ता को चॉइस करना। जिंदा रहने का समय तो उद्धार नहीं मिला है तो मरने का बाद डायरेक्ट नरक में जाएगा आप और मैं। तो उद्धार कौन है, उद्धार कौन है? उद्धार आपको मुझे जरूरत है। उद्धार कौन है? उद्धार आपको ना योग्य ना संख्य ना कर्मण ना विधया वर्मोकेत मोक्ष सिद्धंता ना नया। उद्धार आपको तपस्या करने से नहीं मिलेगा, उद्धार आपको दूध से नहाने से नहीं मिलेगा, उद्धार आपको बलि विधान करने से नहीं मिलेगा। ये क्रिश्चियन शास्त्रों में लिखा गया नहीं है। विवेक चूड़ामणि 3:56 पद में लिखा गया है, जो हम लोगों का इंडिया का एक शास्त्र है, उसमें लिखा गया है। उद्धार योगा करने से नहीं मिलता है, उद्धार तपस्या करने से नहीं मिलता है, उद्धार परमेश्वर को जानकर ही उद्धार मिल सकता है। हम लोगों का घर के थोड़ा दूर में एक मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर, बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं। उसको देवपानी मंदिर बोल के हम लोग बुलाते हैं। हम लोग भी कभी कभी वहां जाते हैं कुछ विषय के लिए। वहां पे मैं एक दिन गया, जाने का बाद गेट के पास मैंने खड़ा होके ऐसा क्या खड़ा हुआ, तो मैंने देख रहा एक मुना ना हिल रहा। तो मैंने सोचा अरे मुना भी हिल रहा है, यहाँ कैसा जगह है। ऐसा सोच के देखा, बकरी का कान निकल गया। तो मैंने बोला ये मुना नहीं हिल रहा है, वहां पे बकरी घुसाया गया है, बकरी हिल रहा है। तो मैं एक व्यक्ति को पूछा ये बकरी यहाँ पे क्यों लाया? मुझे पक्का लगता है ये लोग काटेगा और पिकनिक खाएगा, ऐसा मैंने बोला। को नहीं बोल कुछ। ये बकरी इन लोगों का परिवार में कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से उद्धार को प्राप्त करने के लिए उस बकरी को ये लोग बलिदान देगा और उद्धार उन लोगों का परिवार में आ जाएगा। इमान ভাল কথা। मोर घरे अशांति हो आसे ना, तो मैं एक बकरी काट देने से शांति आ जाएगा, आ जाएगा। मामा बकरी तो एक भी नहीं रहेगा दुनिया में। मेरा घर में बीमार हो गया, बकरी खत्म, बीमार खत्म। मेरा घर में झगड़ा आ गया, बकरी खत्म। बकरी एक साल में कितना बच्चा देता है? एक ही, दो।
बकरी रहेगा इस संसार में, तो बकरी खत्म उद्धार बकरी खत्म उद्धार खत्म, तो उसके बाद क्या करेगा? बकरी खत्म होने के बाद ना योगे ना संख्यन कर्मणो ना विदोया कर्मोपेत मोक्ष। ना योगा करने से भी आपको उद्धार नहीं मिलने वाला है, बलि विधान करने से भी आपको और मुझे उद्धार नहीं मिलना है। अरे शास्त्रों तो ऑलरेडी मना करके रखा है, बलि विधान करने के लिए, बलि करने के लिए ऑलरेडी मना करके रखा है। बहुत शास्त्र मेरे हाथ में पड़ा हुआ है, इतना समय आप लोग दे नहीं सकता, नहीं तो नेक्स्ट टाइम नो चांस पड़ा हुआ है, मना करके रखा, हम लोग उसी को कर रहा है, जो नहीं होता है उसी को कर रहा है। उद्धार बलि विधान करने से नहीं मिलता है, उद्धार आपको और मुझे परमेश्वर को जानकर ही उद्धार आपको मुझे मिल सकता है। जब यीशु इस संसार में पैदा हुआ, धर्म गुरु आ गया ऐसा बोल के पैदा हुआ था क्या? तो क्या कैसा बोल के पैदा हुआ? यीशु पैदा होने से पहले स्वर्गदूतों के द्वारा, विधान पंडित लोगों के द्वारा संसार में न्यूज दिया गया। और क्या न्यूज दिया गया पता है? ऐसा न्यूज दिया गया, वो पुत्र जनेगी और तू उस पुत्र का नाम यीशु रखना, वो सारे मनुष्य लोगों को उद्धार देगा। अरे यीशु उद्धार करता है, किसने बना दिया है उसको धर्मगुरु? मनुष्य ने बना दिया है उसको धर्मगुरु। शास्त्रों बोल रहा है यीशु उद्धार करता है। और हिंदू शास्त्र में क्या लिखा है? हिंदू शास्त्र में क्या लिखा है? हिंदू शास्त्र में क्या लिखा? देखिए, भारतीय भविष्य महापुराण प्रतिष्ठा भाग भारतखंड स्वेस बस्कत्रम निज पुत्रम कुआरी गर्भ संभव ईसा मसीहा इतिच नाम प्रतिष्ठनम। एक कुआरी स्त्री गर्भवती होगी और उस कुआरी स्त्री एक पुत्रों को जन्म देगा और उस पुत्रों का नाम यीशु मसीह होगा और उस यीशु मसीह सारे मनुष्य जाति का उद्धार करता होगा। हालेलुया। लेकिन हम लोगों ने मिलकर उसको क्रिश्चियन का लीडर बना दिया है। आप कौन है जो यीशु को क्रिश्चियन का लीडर बनाने के लिए? किसी शास्त्रों में नहीं लिखा गया है यीशु क्रिश्चियन लोगों का लीडर है। क्रिश्चियन है बोलकर भी नहीं लिखा है, यीशु क्रिश्चियन है बोलकर भी नहीं लिखा है। मैंने शास्त्र पढ़ा है तो नहीं लिखा है यीशु उद्धार करता है बोल के लिखा गया। देखो ना, अभी भविष्य महापुराण प्रतिष्ठा भाग भारतखंड पेज नंबर 320 में आप लोगों का बीच में पढ़ा, वहां पे डायरेक्ट लिखा है एक कुंवारी स्त्री गर्भवती होगी, पुत्र जन्म देगा, पुत्रों का नाम यीशु होगा और वो यीशु सारे मनुष्य जाति का उद्धार करता होगा, ऐसा लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो उद्धार चाहिए आपको पाप से, आपको यीशु का पास जाना ही पड़ेगा। आपको बीमार से उद्धार चाहिए, यीशु का पास आपको जाना ही पड़ेगा। मुझे शैतान का बंधन से मुझे उद्धार चाहिए, मुझे यीशु का पास जाना ही पड़ेगा। यीशु का पास में ही स्वतंत्रता का चाबी काठी यीशु का पास है, उद्धार का चाबी काठी यीशु का पास है। तो उसको दिया गया। साउंड सिस्टम का भैया किधर है? उधर है ना। वो साउंड सिस्टम का मालिक वो है। मुझे आके वॉल्यूम बढ़ाए थे ना दादा, मैं बढ़ा सकता हूँ। हाँ? आप लोगों को पूछ रहा हूँ, बढ़ा सकता हूँ। अरे दादा, मैं एक एक्शन सॉन्ग गाना करबो, गाना लगाए देना, मुझे बोलेगा तो काम होगा। किसको बोलना चाहिए? उसको बोलना चाहिए। आपको उद्धार चाहिए तो किसका पास जाना पड़ेगा? यीशु के पास। आपको और मुझे स्वतंत्रता मिलना चाहिए तो किसका पास जाना पड़ेगा? यीशु के पास। हम लोगों का जिंदगी क्या हो रहा है पता है ना? उसने बोल दिया आपको उद्धार चाहिए बेटा, आप उसके पास जाओ, भेज देता है, उसके पास जाके आधा पैसा खत्म। उसने बोल दिया तुम उसके पास जाओ, उसके पास में माटी बंधक देके उसके पास में गया, माटी खत्म। सब कुछ खत्म होने का बाद में हम लोग क्या बोलता है? कोई तो एक परमेश्वर है,
उसको ढूंढना पड़ेगा। सब कुछ खत्म होने का बाद उसको ढूंढने से कुछ फायदा नहीं। कुछ भी खत्म नहीं होने से पहले उसको ढूंढ लो उद्धार के लिए। कुछ भी खत्म नहीं होने से पहले यीशु को ढूंढ लो अपना जीवन के लिए। आपका धर्म आप परिवर्तन मत करो, आप जहां पे है वहां पे ही रहो, लेकिन आपको उद्धार चाहिए तो यीशु को अपना दिल में जगह दे दो। बस वही करना है ना आपको और मुझे। धर्म परिवर्तन करने का जरूरत नहीं, जाति परिवर्तन करने का जरूरत नहीं, जगह परिवर्तन करने के लिए जरूरत नहीं। यदि आपको और मुझे उद्धार चाहिए, आपको और मुझे स्वतंत्रता चाहिए, तो यीशु को अपने दिल में जगह दे दो, बस आपको और मुझे उद्धार मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मैं अपने वचन से आपको नहीं बता रहा हूँ। जो शास्त्रों में लिखा गया है, जो हिंदू शास्त्रों में, जो क्रिश्चियन लोगों का शास्त्रों में, जो सिख लोगों का शास्त्रों में लिखा गया है, वही चीज मैं आप लोगों को बोल दिया। लास्ट में एक चीज बोल के मैं खत्म करूंगा। उद्धार, स्वतंत्रता चाहिए तो यीशु के पास जाओ। चंगाई चाहिए, यीशु के पास जाओ। पाप क्षमा चाहिए, यीशु के पास जाओ। शैतान का बंधन से आपको आजाद होना है, यीशु के पास जाओ। हालेलुया, हालेलुया। एक साधु ने एक बात बोला था, वो बात मैं आप लोगों को बोलकर मैं समाप्त कर दूंगा। उसके बाद हम लोगों का प्रार्थना गुरु लोग हैं, वो लोग बीमारी लोगों को प्रार्थना करेगा। चेक करके देखो, जो लोग बीमार लेके आया था, किसी किसी का बीमार ऑलरेडी जा चुका है। कोई कोई रात को सो नहीं सकता है, ऐसा भी प्रॉब्लम हम लोगों का बीच में बैठा हुआ है। आज उससे परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए जा रहा है। हालेलुया।